जेपीएससी दफ्तर पर जिस तरह से सीआईडी का छापा पड़ा है, अब चेयरमैन एल खियांगते के आवास पर भी छापा पड़ चुका है। और देखिए, सबसे बड़ा जेपीएससी का घोटालेबाज मनोज तिवारी 5 लाख रुपए नगद के साथ पकड़ा गया। और देखिए, उस पर आरोप यह है कि परीक्षा संचालित करने वाले टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था, वो फर्जी तरीके से खुद परीक्षाओं में बैठा, ओएमआर सीट में जालसाजी कर जेएसएससी, सीजीएल, जेएसएससी की एसीएफ, एमआरओ जैसी 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में उसने खुद को पास करा लिया। और वो अन्य कितने अभ्यर्थियों के संपर्क में था और कितने रिश्तेदारों का, दोस्तों का या फिर लोगों से पैसे लेकर वसूली कर कितने लोगों को इन परीक्षाओं में पास कराया है, इसकी जानकारी अब सीआईडी जुटा रही है। और देखिए, अब जो परीक्षाएं संदेह के घेरे में आ गई हैं, उन परीक्षाओं का नाम हम आपको बता देते हैं कि झारखंड पात्रता परीक्षा जेपीएससी की तरफ से ली गई थी, यानी जेट। इसके साथ साथ सिविल सेवा, एपीपी, सिविल जज जूनियर डिवीजन, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सहायक वन संरक्षक जैसी महत्वपूर्ण नियुक्ति परीक्षाएं अब संदेह के घेरे में आ गई हैं। ये सभी परीक्षाएं एल खियांगते के कार्यकाल में टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से हुई है। और देखिए, एक ही एजेंसी से आवेदन मंगाने से लेकर रिजल्ट निकालने तक का काम इन परीक्षाओं में किया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी पास कर गए हैं वो भी अब सशंकित हैं, क्योंकि 25 जुलाई से जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थी लगे हुए थे, उन्हें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जब तक नए अध्यक्ष या प्रभारी की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक अब आगे परीक्षाएं भी नहीं हो सकती हैं। आयोग की अंदरूनी कलह को भी सीआईडी छापेमारी की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष और उप परीक्षा नियंत्रक आयोग के तीनों सदस्यों को किसी कामकाज की भनक तक नहीं लगती थी। इससे आयोग के सदस्य भी नाराज थे। और वहीं जो चेयरमैन एल खियांगते थे, उनकी तरफ से पीटी रिजल्ट में भी एक एक्ट का हवाला देकर सदस्यों को अलग रखने से असंतोष बढ़ा था। उप परीक्षा नियंत्रक जो श्वेता गुप्ता थी, उनका कद काफी बढ़ गया था। इस कदर कद बढ़ गया था कि अब वो, जब उनका तबादला हो गया, उसके बावजूद वो लगातार दफ्तर आ रही थी, काम कर रही थी। अधिकारी कर्मचारी भी इस वजह से नाराज थे कि भाई उनकी क्यों चल रही है। इससे पूर्व एक परीक्षा नियंत्रक को हटाना भी इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, अगर हम आपको तिथियां बता दें जिन परीक्षाओं पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, तो वो है कि 26 अप्रैल 2026 को झारखंड पात्रता परीक्षा जेट की परीक्षा हुई थी। 7 पद के लिए 10 मई 2026 को आयोजित पीटी सिविल सेवा की बैकलॉग हुई थी। 2023 45 पद के लिए 17 मई 2026 को पीटी सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा हुई थी। 2025 103 पदों के लिए। इसी तरह 19 अप्रैल 2026 को पीटी सिविल सेवा रेगुलर 2025, यानी यह परीक्षा 134 पदों के लिए हुई थी। 20 दिसंबर 2025 को पीटी एपीपी रेगुलर 26 पद के लिए। 13 दिसंबर 2025 को आयोजित एपीपी बैकलॉग की परीक्षा 170 पदों के लिए हुई थी। इसी तरह 29 जून 2025 को पीटी और 22 से 24 जनवरी 2026 को मुख्य परीक्षा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए हुई थी। और देखिए, इसके बाद 78 पद के लिए 13 जुलाई 2025 को पीटी और 4 से 6 अप्रैल 2026 को मुख्य परीक्षा सहायक वन संरक्षक के लिए हुई थी। इन परीक्षाओं पर अब संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इन परीक्षाओं का अब क्या होगा, अब जांच मुकम्मल होने के बाद ही ये तय हो पाएगा। इसके साथ साथ देखिए, जो परीक्षाएं हो रही थी, प्रश्न पत्रों में तरह तरह की त्रुटियां आ रही थी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उन परीक्षाओं का उन त्रुटियों के बावजूद परिणाम जारी कर दिया। उन त्रुटियों पर जब सवाल उठाए गए तो उन पर लीपापोती कर दी गई थी। प्रश्न पत्रों पर जो सवाल उठे थे, जेपीएससी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था। हम लगातार खबरों में इन मुद्दों को उठाते रहे थे। आपको बता दें कि सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्रों में ऐसी त्रुटियां थी जिनकी उम्मीद किसी प्राइमरी कक्षा के बच्चों से भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद आयोग ने इन सारे विवादों को रफा दफा कर दिया था और लाख इन पर सवाल उठे, खबरें आई मीडिया में, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी और परिणाम तक जारी कर दिया गया था। शारीरिक जांच के लिए तिथियां भी घोषित कर दी गई थी। आयोग ने इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच की तिथि पहले 28 जुलाई से 29 जुलाई निर्धारित की थी और उसके बाद 17 और 18 अगस्त निर्धारित कर दी थी। हालांकि देखिए, आयोग की तरफ से अभी तक इस शारीरिक जांच प्रक्रिया को स्थगित करने का नोटिस नहीं आया है, तो अब इंतजार इस बात का है कि आगे क्या होता है। इसी तरह सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में भाषाएं अशुद्धियां ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते। पुस्तक को कहीं पुस्तक लिख दिया गया था,
इसी तरह से और भी कई सारी गलतियां सामने आई थी, लेकिन उन गलतियों को लेकर जेपीएससी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया था और लगातार उसके बाद रिजल्ट जारी किए जा रहे थे। अब देखिए, श्वेता गुप्ता को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। रामबीर सिंह निदेशक टीडीपीएल को भी हिरासत में लिया गया है, उन्हें रामबीर सिंह को, उनसे भी पूछताछ हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्लैकलिस्टेड थे, संदिग्ध रिकॉर्ड था, इसके बावजूद इन्हें यहां पर परीक्षा संचालन का काम दे दिया गया और बताया जा रहा है कि श्वेता गुप्ता जो तत्कालीन प्रभारी थी, परीक्षा नियंत्रक थी, उन्होंने इनके लिए खूब पैरवी की थी। मनोज कुमार तिवारी को आप जान ही रहे हैं, जो खुद 4 परीक्षाओं में पास कर गया, जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी की एसीएफ परीक्षा, एमआरओ, और खुद एमआरओ बन के बैठ गया। 5 लाख रुपए इसके पास से बरामद हुए हैं। इसी तरह से टीडीपीएल का एक कर्मचारी मोहम्मद उस्मान है, इस पर ओएमआर सीट स्कैनिंग, डेटा प्रोसेसिंग और ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के दौरान सर्वर और डेटाबेस में छेड़छाड़ का आरोप है। इसी तरह से एक कर्मचारी एबाद है, जिसका नाम आ रहा है, प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, ओएमआर सीट्स के भौतिक रखरखाव और वांछित अभ्यर्थियों के ओएमआर में हेरफेर करने के आरोप लग रहे हैं। आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं कि कई अभ्यर्थियों से जिनसे वसूली की गई थी, भाई उन्हें ओएमआर सीट खाली रखने को कह दिया गया था और बाद में उन्हें भर दिया गया। इसी तरह तमाड़ में जब जेएसएससी की परीक्षा हुई थी तो अतुल सॉल्वर गैंग, उस गैंग की गिरफ्तारी हुई थी। गैंग के 10 सदस्य गिरफ्तार हुए थे, अभी भी मामला चल रहा है। यह भी आरोप लगा था कि 3-3 लाख रुपयों की वसूली की गई है। अब जब मनोज तिवारी खुद जेएसएससी परीक्षा में खुद सेकंड टॉपर बन सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि अब तक जो दावे आयोग की तरफ से किए जा रहे थे, सदन में सरकार की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे कि जेएसएससी की परीक्षा साफ सुथरे तरीके से संपन्न कराई गई थी, तो अब उसकी भी हकीकत सामने आ गई। क्योंकि जब मार्केटिंग मैनेजर मनोज तिवारी खुद पास कर सकता है, तो आप सहज ही सोच सकते हैं कि जेएसएससी की परीक्षाओं में भी क्या हुआ होगा। सेकंड टॉपर खुद सेटिंग से आता है, तो अब हर किसी की नजर इस बात पर है। और पिछले कुछ दिनों में जो परीक्षाएं हुई हैं वो भी संदेह के घेरे में है, और आने वाले दौर में जो परीक्षाएं शारीरिक जांच होनी थी, उन पर भी अब संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि आगे क्या होगा। लेकिन अभ्यर्थी हताश हैं, निराश हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, बेहद निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। अब ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, और जिन लोगों ने बच्चों की भावनाओं के साथ, जो अभ्यर्थी लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिले।